हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ने मैसेज किया हुआ है कमेंट बॉक्स में कि मैम हिंदी ग्रामर के ऊपर वीडियोस बनाइए। तो आज का जो टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर का एक कॉमन टॉपिक है, उपसर्ग। स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो है ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। उपसर्ग ये किसी भी ग्रेड में पूछा जाता है और इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उपसर्ग मीन्स क्या होता है? उपसर्ग मीन्स होता है प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। प्रीफिक्स क्या होता है? जब भी आप किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स वर्ड ऐड कर देते हैं तो जो आपका न्यू वर्ड ऐड होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। चलो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज मैंने एक वर्ड लिखा है धन, ठीक है। अब धन का मीनिंग क्या होता है? मनी, ओके। अब इसमें मैं निरुपसर्ग को ऐड कर देती हूँ, ओके। अब जब मैंने ऐड किया तो मुझे न्यू वर्ड मिला निर्धन। अब निर्धन का मतलब क्या होता है? पुअर। तो आपको उपसर्ग में क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो आपका वर्ड है इसको हिंदी में बोला जाता है मूल शब्द। जब इसमें आप कोई उपसर्ग ऐड कर देते हैं तो आपको जो न्यू वर्ड मिलता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपने निरुपसर्ग को ऐड कर दिया धन में, ठीक है। तो आपको जो न्यू वर्ड मिला निर्धन, उसका क्या मीनिंग होता है? पुअर। बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि व्हेन वी आर एडिंग उपसर्ग इन अ न्यू वर्ड, ओके, so the new word which is formed have some meaning, okay। जैसे निर को मैंने धन में ऐड कर दिया तो मुझे न्यू वर्ड मिला निर्धन और जिसका मतलब होता है पुअर। यही उपसर्ग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उपसर्ग के एग्जाम्पल देखना अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है अ उपसर्ग, ठीक है। तो अ उपसर्ग के आप वर्ड देखिए, अनाज, अचल, असत्य। अब अनाज का इंग्लिश में मीनिंग होता है ग्रेन, अचल का मीनिंग होता है इमूवेबल, असत्य का मीनिंग होता है फॉल्स। अब इसमें से मैं अगर रिमूव करती हूं उपसर्ग को तो नाज एक वर्ड है, चल एक वर्ड है, सत्य एक वर्ड है, ठीक है। नाज एक वर्ड है, चल एक वर्ड है, सत्य एक वर्ड है। जब आपने अ उपसर्ग इनमें ऐड किया तो एक न्यू वर्ड बन गए, जैसे कि अनाज, अचल, असत्य। मीन्स जब आप किसी वर्ड में उपसर्ग ऐड करते हैं तो एक न्यू मीनिंग फॉर्म होना चाहिए उस वर्ड का। तो बस आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर रिमूविंग द उपसर्ग फ्रॉम एनी वर्ड तो जो रिमेनिंग वर्ड है आपका उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। क्लियर? तो वापस एग्जांपल्स देखते हैं उपसर्ग के। अनाज, अचल, असत्य। अनाज मीन्स ग्रेन, अचल मीन्स इमूवेबल, असत्य मीन्स फॉल्स। नेत उपसर्ग देते हैं। नेत उपसर्ग इज अधि। अधि से मैंने उपसर्ग बताया, अधिपति, अधिनियम, अधिनायक। चलो अब हम अधि उपसर्ग को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ड के रह गया पति, पति मीन्स हस्बैंड। अधिनियम, अधि उपसर्ग को हटा दो, क्या बच गया? नियम, नियम मीन्स रूल। अधिनायक, अधिनायक में से अधि उपसर्ग हटा दो, क्या वर्ड रह गया? नायक, नायक मीन्स एक्टर। अब अधि को ऐड करो, अधिपति मीन्स ओवरलॉर्ड, अधिनियम मीन्स एक्ट, अधिनायक मीन्स डिक्टेटर। मीन्स व्हेन यू ऐड द उपसर्ग तो एक न्यू वर्ड बन रहा है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, एंड व्हेन यू रिमूव द उपसर्ग तो जो रिमेनिंग वर्ड है उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग लेते हैं नी। तो नी उपसर्ग से वर्ड्स बनाए गए हैं निवास, नियम एंड निबंध, ओके। अब निवास का मतलब होता है रेसिडेंस, नियम का मतलब होता है रूल एंड निबंध का मतलब होता है ऐसे। अनु, अनु उपसर्ग से बनाया है वर्ड अनुभव, अनुराग, अनुचर। क्लियर? अब अनुभव का मीनिंग क्या होता है? एक्सपीरियंस। अनुराग का मीनिंग होता है अफेक्शन, अनुचर का मीन्स होता है फॉलोवर। नेक्स्ट है अप।
अप उपसर्ग से वर्ड्स बने अपयश, अपशब्द, अपवाद। ठीक है, अब अपयश का क्या मीनिंग होता है? इनफैमी। अपशब्द मतलब अब्यूज, अपवाद मीन्स एक्सेप्शन। ओके, आपकी जो उपसर्ग है उसकी लिस्ट डिफरेंट हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए? जब आपने रिमूव किया उपसर्ग को तो जो रिमेनिंग वर्ड है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। जब आप उपसर्ग को ऐड कर रहे हो तो एक जो न्यू वर्ड बन रहा है उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है उपसर्ग का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं उपसर्ग के। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने उपसर्ग लिखा है अव। अव को जब अपन ने गुण में ऐड किया तो वर्ड बन गया अवगुण। अव को जब ऐड किया धारणा में तो वर्ड बन गया अवधारणा। अव को ऐड किया शेष में तो वर्ड बन गया अवशेष। ठीक है, तो अब अवगुण का मतलब क्या होता है? डीमेरिट। अच्छा, गुण का मतलब क्या होता है? क्वालिटीज। ठीक है, तो गुण एक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है क्वालिटी। जब मैंने उसमें अव ऐड किया तो मुझे एक न्यू वर्ड मिल रहा है अवगुण, जिसका मीनिंग है डीमेरिट। आई थिंक अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एक वर्ड था मेरे पास जो था गुण, उसमें जब मैंने उपसर्ग ऐड किया अव तो एक न्यू वर्ड बन गया अवगुण, जिसका मतलब होता है डीमेरिट। ठीक है, ऐसी धारणा में जब अव ऐड किया तो वर्ड बन गया अवधारणा, जिसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट। शेष में जब उपसर्ग ऐड किया अव, ठीक है, तो वर्ड बन गया अवशेष, जिसका मीनिंग होता है रिलाइट। नेक्स्ट अभी। तो अभिभावक, अभिभावक मीन्स पेरेंट्स। अभिनय, अभिनय मीन्स एक्टिंग। अभिनव, अभिनव मीन्स इनोवेशन। अब वर्ड है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग से मैंने वर्ड बनाया है आजन्म, आदान, आगमन। ठीक है, अब आजन्म, अब जन्म वर्ड को देखो, जन्म का क्या मीनिंग होता है? बर्थ। उसमें आ ऐड कर दिया तो आजन्म वर्ड बन गया, इसका मतलब रीबर्थ। आदान, दान मतलब होता है चैरिटी, उसमें आपने आ ऐड कर दिया तो वर्ड बन गया आदान, इसका मतलब कुछ इनपुट देना। नेक्स्ट वर्ड है गमन। गमन मतलब जाना। अब आपने उसमें आगमन, आ उपसर्ग वर्ड ऐड किया तो आगमन वर्ड बन गया, इसका मतलब क्या होता है? अराइवल। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग देखते हैं प्र। अब प्र एक उपसर्ग है। आपने वाह, वाह वर्ड में प्र ऐड किया तो बन गया प्रवाह, जिसका मीनिंग होता है फ्लो। गति, गति एक वर्ड है। ठीक है, गति मतलब स्पीड, उसमें आपने प्र उपसर्ग ऐड किया तो प्रगति, प्रगति का मतलब होता है प्रोग्रेस। दर्शन, दर्शन में आपने प्र उपसर्ग ऐड कर दिया तो वर्ड बन गया प्रदर्शन, मतलब परफॉर्मेंस। आई होप आपको उपसर्ग क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को जरूर दें। थैंक यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको न्यू वीडियोस और भी मिलते रहें। थैंक यू।